जो सत्ता पक्ष को लग रहा है कि मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं सुभाष मुंडा और जो गिरिडीह और यहाँ वहाँ घटनाएं घट रही है उस पर होना चाहिए। दोनों की तनातनी में हो रहा है कि कोई मुद्दा नहीं उठता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मणिपुर का मामला है जिसे पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने दोनों सदन में जाकर के कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। अब वो चर्चा से लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ उनको हल्ला करने कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के रांची तक इन लोगों की ये तो समझ में आया कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। और नहीं तो जब पार्लियामेंट में जब अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भाग नहीं रही है, तो फिर वहाँ चर्चा करने के लिए इन लोगों को भाग लेना चाहिए। जो यहाँ कांग्रेस के लोग यहाँ जो फड़फड़ा रहे हैं, बताना चाहिए उनके अपने नेताओं को कि भाई वहाँ चर्चा में भाग ले लो, वहाँ बैठे सदन पर। और झारखंड में चर्चा होनी तो झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे, राज्य की राजधानी में कितनी लोगों की कैसे हत्याएं हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे आम हो रही है। जेल से बैठ करके अपराधी यहाँ से लोगों का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, नहीं तो गोली से मारने की वो धमकी दे रहे हैं। और पैसे नहीं देते हैं तो लोग गोली भी मार देते हैं। और वो सारे अपराधी जेल में मौज कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं, आपने नाश्ता किया कि नहीं, क्योंकि अपराधियों से लोग पैसे वसूलते हैं और ऊपर तक लोग पहुंचाते हैं। तभी तो इतना यहाँ हो रही है। तो चर्चा तो उनको करनी चाहिए यहाँ के अपराध के बारे में, यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में। और कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए, जो मणिपुर की बात कर रहे हैं बार बार, तो आप सबको संज्ञान में है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज से नहीं था, वर्षों से थी। इसलिए कांग्रेस के ज़माना में क्या बोलते हैं, एक तो कानून बना था ना, जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बना था, ये 1958 में ही बना था। उसके बाद देश के उस नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में वो लागू भी रहा। और आप सबको ध्यान में होगा, उसके विरोध में ही एक जो वहाँ की महिला नेत्री थी, क्या कहते, इरोम चिनो शर्मिला, जो 16 वर्षों तक अनशन पर ही बैठी थी। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर सब कुछ वहाँ अच्छा होता तो भारत सरकार को उस समय ये आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से वहाँ जो घटना घटी है वो बड़ा शर्मनाक है, कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। जब राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, और बात क्या है इसमें से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं वो सिविल वार है, वो दंगा नहीं है, दो समुदाय का नहीं है, वहाँ सरकार के बस में नहीं है कुछ भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि चाइना को दे दें? कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है, इसी के लिए तो हल्ला कर रही है। लेकिन जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, कोई 1 इंच भूमि भी किसी बाहरी को वहां आक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है सर, 32 का मुद्दा ले ले। तिरंगा को लेकर सर, तिरंगा को लेकर आपने ट्वीट किया है। हाँ जी, अरे वो ट्वीट किया है तो उससे आप उठा लो ना भैया, उसी को फिर बार बार बुलवाओगे।